हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो आज ये बायोलॉजी का सेकंड क्लास है जिसमें हम सभी जीव जंतुओं और जो इम्पोर्टेंट फल फूल हैं उनका वैज्ञानिक नाम इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो के लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम है जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है वह सभी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता ही क्यों हुई या किसने शुरुआत की। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम का इतिहास जानते हैं। तो दुनिया में क्योंकि करोड़ों की संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधों की वनस्पति पाई जाती थी, इसलिए प्रत्येक जीव, ये कह सकते हैं प्रत्येक जीव या पेड़ पौधे या वनस्पति को एक अलग अलग स्थानों पर एक अलग अलग नाम से जानने के लिए ही वैज्ञानिक नाम का आविष्कार हुआ, जिसमें भारत में लायन को शेर या सिंह कहते हैं, तो वहीं स्पेन में शेर को लियोन और पोलिस में लोई और स्वाहिल में सिम्बा कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग नामों के इसी को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई थी। तो जो कार्ल लिनियस व्यक्ति थे जो स्वीडिश के थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक नाम प्रणाली या कह सकते हैं साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की थी और इसको नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है। कार्ल लिनियस द्वारा इस पद्धति का द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, मतलब बायोनेमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें पहला है जंतु नामकरण और दूसरा है पादप नामकरण। मतलब कि पहला है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और दूसरा है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो साइंटिफिक नेम है उसको लिखने के क्या रूल बनाए गए। तो साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जो किसने दिए थे, कार्ल लिनियस ने दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी वैज्ञानिक नाम रखें वह लैटिन वर्ड में होना चाहिए। लैटिन एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, जैसे कि अपने भारत में संस्कृत है वैसे ही लैटिन है जो एक सबसे पुरानी लैंग्वेज है। दूसरा, वैज्ञानिक नाम में होना चाहिए कि वह 2 वर्ड्स में होना चाहिए, जैसे कि होमो सेपियंस। फिर फर्स्ट टर्म होना चाहिए जिसमें होना चाहिए जीनस, जो उसको वंश का निर्धारण करे। तो फर्स्ट टर्म से मतलब है जैसे कि जो कार्ल लिनियस था उसने बोला था कि जो किसी भी जंतु या किसी भी पादप का या कह सकते हैं किसी भी फल फूल का जब वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा तो वो 2 वर्ड्स में रखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म में होगा उसका जीनस या कह सकते हैं उसका वंश और सेकेंड टर्म में होगा स्पेसीज, मतलब उसकी जाति। फोर्थ रूल होगा इसमें कि जो जीनस है उसका नाम कैपिटल से शुरू होगा, जैसे होमोस्पियंस का होमो का एच कैपिटल है, और जो स्पेसीज है उसका जो भी नाम होगा वह स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ बात समझ गए। उसके बाद प्रिंटिंग मटेरियल में जो भी वर्ड्स लिखा जाएगा वह इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा और हैंड रिटन में उसके नीचे अंडरलाइन लगाई जाएगी। ये कुछ रूल थे जो कार्ल लिनियस ने लिखे थे, किसके लिए, साइंटिफिक नेम के लिए। सबसे पहले तो लैटिन वर्ड्स होना चाहिए और उसमें 2 वर्ड्स होना चाहिए। फर्स्ट टर्म उसकी जीनस होना चाहिए, सेकंड उसकी स्पीसीज, और जो जीनस होगा वह कैपिटल लेटर में होना चाहिए और जो स्पीसीज का नाम होगा वह स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और उसका प्रिंटिंग मटेरियल होना चाहिए इटैलिक फॉन्ट में और उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। इतनी बात आप समझ गए। चलो अब बारी है वैज्ञानिक नाम के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो सबसे पहले है मनुष्य, ह्यूमन। आपको इंग्लिश में ही सीखना है, ठीक है, उसका लैटिन नाम ही सीखना है क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछा जाता है। हिंदी तो मैंने आपको पढ़ने के लिए लिखी है। तो जो मनुष्य ह्यूमन है उसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इजी भी है। दूसरा है मेंढक, जिसका नाम है साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना। ओके, राना टिग्रीना। इसको आप सिंपल सीखें तो जैसे
मेढक होता है जो कैसा करता है, टटराता है। तो टटराना, टटराना का लास्ट का 2 वर्ड लीजिए राना, तो यहीं से आप पकड़ लीजिएगा राना टिग्रीना। उसके बाद है बिल्ली, मतलब कैट, तो इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, तो जो डोमेस्टिका मतलब होता है घरेलू, और फेलिस को समझिएगा आप फैली हुई, तो जो बिल्ली है वो घर में कैसी होती है, फैली हुई, तो इसका नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद हम पढ़ेंगे चूहा, तो इसका साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस। ये तो इजी है, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है मोर, तो इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पावो क्रिस्टेटस। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो मोर है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो कह सकते हैं यह एक स्टेटस है अपने भारत का। ये कह सकते हैं जो मोर है अपने भारत का एक स्टेटस रिप्रेजेंट करती है, तो वैसे याद कर सकते हैं पावो क्रिस्टेटस। फिर है कुत्ता, इसका साइंटिफिक नेम है कैनस फैमिलियर्स। मतलब जो कुत्ता होता है वो अपने कह सकते हैं मालिक के साथ कैसा होता है, फैमिलियर होता है, तो उसी से आप याद कर सकते हैं फैमिलियर्स, कैनस फैमिलियर्स। इसके बाद है गाय, तो गाय का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। ओके, क्योंकि गाय इंडिया की बॉस है, तो ऐसे ही आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, बॉस इंडिकस। उसके बाद है बुफेलो, भैंस, जिसका साइंटिफिक नेम है बुबालस बुबालिस। ठीक है, बुबालस बुबालिस, बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाएगा आपका, बुबालस बुबालिस। फिर है शेर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो। ओके, लियो एक राशि भी है, तो इससे आपको याद हो जाएगा सिंह शेर, पैंथरा लियो। फिर है बाघ, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस। ओके, क्योंकि बाघ को इंग्लिश में कहते हैं टाइगर, तो जो उसका साइंटिफिक नेम है उसमें ही आ रहा है टाइग्रिस, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। फिर है हाथी, एलिफेंट, तो इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। क्योंकि जो हाथी है वह साइज में कैसा होता है, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं एलिफस मैक्सिमस। उसके बाद है भेड़, सीप, तो इसका साइंटिफिक नेम है ओविस अराइज। ठीक है, ओविस अराइज। नेक्स्ट है ऊंट, तो इसका साइंटिफिक नेम है कैमेलस डोमेडेरियस। क्योंकि ऊंट को इंग्लिश में कहते हैं कैमल, तो उसका ही साइंटिफिक नाम स्टार्ट होता है कैमेलस डोमेडेरियस। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम कैमल के ऊपर बैठते हैं तो हम कैसे होने लगते हैं, डामाडोल होने लगते हैं, क्योंकि वो हिलता है, तो वैसे इजीली आप रिलेट कर लीजिएगा कैमेलस डोमेडेरियस। इसके बाद है बंदर, मंकी, तो इसका साइंटिफिक नेम है रीसस मेकाक। ठीक है, रीसस मेकाक। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप, रीसस, रीस, रीस ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि जो बंदर है उसको अगर आप केला ना दो तो वो कैसा हो जाता है, रीस जाता है, मतलब रिसा जाता है या फूल जाता है, तो उसको इजीली याद कर सकते हैं रीसस मेकाक। नेक्स्ट है सांप, इसका साइंटिफिक नेम है सब ऑर्डर सर्पेटेस, सब ऑर्डर सर्पेंटेस। ठीक है, मतलब जो सांप है वह किसी बॉर्डर पर कैसा होता है, सरकता है, सरपट सरपट, तो वैसे ही याद कर लीजिएगा सब ऑर्डर सर्पेंटेस। नेक्स्ट है बकरी, तो इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा हिरकस। ओके, तो जो बकरी है कह सकते हैं गॉट है, तो उसका साइंटिफिक क्या नाम है, कैप्रा हिरकस।
मतलब उसके सर पर जो सींग है तो वो एक कैप के समान है, तो उसको आप इजीली रिलेट कर लीजिएगा, कैपरा हिरकस। उसके बाद नेक्स्ट है घोड़ा। इसका साइंटिफिक नेम है इक्वस कैबिलस। ठीक है, इक्वस कैबिलस। मतलब जो घोड़ा है उसको आप ऐसे याद कीजिएगा, जब घोड़ा रेस करता है तो वह इक्वली कैपेबल होता है, ठीक है, दौड़ में। तो नाम याद थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, इक्वस कैबिलस। नेक्स्ट है मक्खी, हाउस फ्लाई। तो इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो जो कह सकते हैं मक्खी होती है वो कहीं बैठी होती है ना अपनी स्किन पर, तो वो एक मस्से के समान दिखती है, ठीक है, घर में। तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है डॉल्फिनस डेल्फिस। ये तो इसके नाम में ही है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रूथियो कैमलस। ओके, स्ट्रूथियो कैमलस। नेक्स्ट है अजगर, पाइथन। तो इसका साइंटिफिक नेम है पाइथन मोलुरस। ये तो इसके नाम में ही है, तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है अब प्लांट्स की कुछ साइंटिफिक नेम। कमल, लोटस। तो इसका साइंटिफिक नेम है नीलाम्बो न्यूसिफेरा। ओके, नीलाम्बो न्यूसिफेरा। नेक्स्ट है बरगद। इसका साइंटिफिक नेम है फीकस बेंगलेसिस। नेक्स्ट है नीम। इसका साइंटिफिक नेम है अजादिराक्ता इंडिका। ओके, अजादिराक्ता इंडिका। नेक्स्ट है सेब। इसका साइंटिफिक नेम है मेलस प्यूमिला या डोमेस्टिका। नेक्स्ट है पपीता। इसका साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया। ओके, इसमें पपाया का नाम ही उसमें है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लेमन। तो इसका साइंटिफिक नेम है साइट्रस लेमन। ओके, क्योंकि ये खट्टा होता है, इसमें ये अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रस लेमन। नेक्स्ट है तरबूज। इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रुलस लेनाटस। नेक्स्ट है आम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है अमरूद। इसका साइंटिफिक नेम है सीडियम गुआजावा। ओके, क्योंकि अमरूद को इंग्लिश में कहते हैं गुआवा, तो इसे आपको रिलेट कर लीजिएगा, गुआजावा। नेक्स्ट है अनार, पोमीग्रेनेट। तो इसका साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम। नेक्स्ट है अनानास, पाइनएप्पल। इसका साइंटिफिक नेम है अनानास कॉमुसस। इजी है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इमली। इसका साइंटिफिक नेम है टेमारिंडस इंडिका। ठीक है, क्योंकि इमली को इंग्लिश में कहते हैं टेमारिंड, तो बस आपको क्या लगाना है, टेमारिंडस इंडिका। नेक्स्ट है छुई मुई पौधा, सेम प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट है चावल या धान। तो इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सेटिवा। नेक्स्ट है आलू। इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, नेक्स्ट है मटर। तो इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। ओके, नेक्स्ट है गेहूं, वीट, इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम है टिट्रिकम एस्टिवम। नेक्स्ट है बांस। तो इसका साइंटिफिक नेम है बैम्बूसा वुल्गारिस। थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना,
बट आप खुद से किसी कहानी से रिलेटेड इनको याद कीजिएगा तो आपको खुद नहीं भूलेगा, क्योंकि आप खुद से ही इनको रिलेट करेंगे अपने किसी सेंटेंस में, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। लास्ट है तुलसी। इसका साइंटिफिक नेम है ओसीमम टेनु इनफ्लोरम। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट थे साइंटिफिक नेम हमने कवर कर लिए हैं, प्लांट्स के भी, जीव जंतुओं और जो भी पेड़ पौधे या फल थे उन सभी के साइंटिफिक नाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है टेस्ट की, तो चलो देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। फर्स्ट है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है लेक्सोडोंटा अफ्रीकाना, म्यूस मस्कुलस, कैनस ल्यूपस फैमिलियरिस या इक्वस अफ्रीकन्स। तो मैंने बोला था आपको कि जो कुत्ता है वो फैमिलियर होता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है थर्ड, कैनस ल्यूपस फैमिलियरिस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुत्ता है वो कैनिडे परिवार और कॉर्निवोरा ऑर्डर का एक घरेलू स्तनपायी कुत्ता होता है, ये कह सकते हैं घरेलू स्तनपायी है, तो इसलिए इसका नाम होगा कैनस ल्यूपस फैमिलियरिस। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका क्रे लिन या मैंगीफेरा इंडिका लिन या मैंगीफेरा इंडिका। तो राइट आंसर है मैंगीफेरा इंडिका, जहां पर जो मैंगीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका उसकी प्रजाति को, स्पीसीज को। नेक्स्ट है, हिबिस्कस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है हिबिस्कस रोजा सिनेसिस, सोलनम नाइग्रम, ओरिजा सातिवा या हेलियंथस एनुस। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिबिस्कस रोजा सिनेसिस, जो हिबिस्कस का वास्तविक नाम है। और यह बेसिकली ये उष्णकटिबंधीय हिबिस्कस की प्रजाति है, जो बेसिकली जो मालवेसी होता है उस परिवार की है, जनजाति का फूल है, ये कह सकते हैं फूल का एक पौधा है। नेक्स्ट है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है कैनस ल्यूपस फैमिलियरिस, फेलिस कैक्टस, बुबेलिस या बॉस्टोरस। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, फेलिस कैटस। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है होमोसेपियंस, राना टिग्रीना, पावो क्रिस्टेसस या ब्रासिका रापा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, होमोसेपियंस। राना टिग्रीना यहाँ पर मेढक है, पावो क्रिस्टेसस क्या था आपने पढ़ा होगा, मोर, ठीक है। और यहाँ पर ब्रासिका रापा वह एक सरसों का जो फूल होता है ना उसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है रोजा ग्रैंडिफ्लोरा, एजाडीरेक्टा इंडिका, ओरिजा सातिवा या ओसियम टेनु इफ्लोरियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एजाडीरेक्टा इंडिका। ओके, नेक्स्ट है, अगर इसको का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है ओसियमम टेनुफ्लोरियम, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, हेलियंथस एनुस या एजाडीरेक्टा इंडिका। तो जो तुलसी है उसका वैज्ञानिक नाम है फर्स्ट ऑप्शन ए, ओसियमम टेनुफ्लोरियम। ओके, और भारत में तुलसी को पौधे को पवित्र माना जाता है क्योंकि बेसिकली ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए इसका नाम है ओसिमम टेनुफ्लोरियम, जिसमें से जो ओसियम है या ओसिमम है वह जीनस है और टेनुफ्लोरियम एक प्रजाति। नेक्स्ट है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम लाइकोपर्सिकम, सोलनम निग्रम या सोलनम कैरोलिनस। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोलनम लाइपोपर्सिकम।
नेक्स्ट है केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है मूसा पैराडाइसिका, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, मिमोसा पुडिका या एबेरिस अमारा। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मूसा पैराडाइसिका। ओके। नेक्स्ट है भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है एग्लिचनिस कैलिडाइरस, कॉनरोआ गोलियत, हिला या राना टिग्रीना। तो राइट आंसर है राना टिग्रीना और यह एक उभयचर वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोलनम ट्यूबरोसम, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, मिमोसा पुडिका या सोलनम लाइकोपर्सिकम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोलनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस या पैंथरा ओनका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका, टिट्रिकम एस्टिवम, मस्का डोमेस्टिका या पी पार्डस। तो राइट आंसर है टिट्रिका एस्टिवम। ओके। नेक्स्ट है बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है सोलनम मेलोगेना, सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम लाइकोपर्सिकम या सोलनम कैरोलिनेंस। तो राइट आंसर है सोलनम मेलोगेना, ऑप्शन ए। ओके। जो बैगन है ये गर्म मौसम का फल है जो बेसिकली उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वहाँ क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट है कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना और ब्लाटा इंडिका, पेरीप्लानेटा ओरिएंटलिस या ब्लाटा अमेरिकाना, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना और ब्लाटा ओरिएंटलिस या ए और बी दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना और ब्लाटा ओरिएंटलिस। ठीक है। यह कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है और बेसिकली इसको कीट वर्ग में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चले। हाँ, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर ली हमने, फिर कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।